हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आबकारी आरक्षक के लिए पढ़ रहे हैं और आबकारी आरक्षक में आपको डेली स्टडी प्लान आज से मिलना स्टार्ट हुआ है। तो आज आपको डेली स्टडी प्लान मिल गया है। उस प्लान में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिटेल में है, टेलीग्राम में भी है और इसके पहले जो वीडियो है उसमें अपलोड मैंने कर दिया है। इसका पीडीएफ जो डेली स्टडी प्लान है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपने को छत्तीसगढ़ में क्या क्या करना था, दो तीन टॉपिक करना था। पहला करना था छत्तीसगढ़ का इतिहास, तीन टॉपिक करना है। टेलीग्राम में अपलोडेड है वीडियो, टेलीग्राम में पीडीएफ अपलोडेड है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ना है, आद्य ऐतिहासिक काल और वैदिक काल, ये तीन काल अपने को आज खत्म करना है। ठीक है, चलिए तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से स्टार्ट करेंगे हम। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, आपने पढ़ा है कि इतिहास को हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग होता है प्राग ऐतिहासिक काल, यहां लिखा हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं जनरली। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा जो भाग है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा है, इतिहास को हम लोग ना, चाहे भारत का इतिहास हो चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, इतिहास को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, और तीनों में अंतर है डेफिनेटली। ठीक है, ये तीनों यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देखोगे छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी और भारत के इतिहास, तीनों इतिहास को हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग मतलब अति प्राचीन। ठीक है, प्राग प्लस ऐतिहासिक, इससे दो शब्दों से मिलकर बना है अति प्राचीन। वो इतिहास का काल जो इतना प्राचीन है जिसके बारे में अपने पास जानकारी के ज्यादा स्रोत नहीं है। ठीक है, इस काल के अगर आप देखोगे, प्राग ऐतिहासिक काल को देखोगे, तो इस काल में ज्यादा स्रोत नहीं है इतिहास को पढ़ने के। तो केवल जो पत्थर के औजार मिले हैं या हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले हैं, उसके आधार पे इतिहास को स्टडी किया जाता है। तो इतने प्राचीन है, ना कोई टेक्स्ट है या ज्यादा स्रोत नहीं है जानने के, तो प्राग ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल बीच का हो गया, ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक के। और ऐतिहासिक काल जो इस काल के इतिहास के हमारे पास स्रोत ज्यादा है पढ़ने के। ठीक है, मतलब लिटरेचर कोई बुक के फॉर्म में स्रोत मिल जाएगा। ठीक है, और कॉइन के फॉर्म में, सिक्के के फॉर्म में, कोई पुराने राजा है उनके सिक्के, मुद्रा, कॉइन के फॉर्म में स्रोत या सोर्सेस मिल जाएगा। और क्या स्रोत मिल जाता है, न्यूज़पेपर, अंग्रेज जमाने के जो पुराने न्यूज़पेपर है वो भी एक स्रोत के तरीके हैं। ऐसे बहुत सारे आपको स्रोत मिल जाएंगे ऐतिहासिक काल के। ठीक, अब देखते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अपने को पढ़ना है छत्तीसगढ़ का, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है। और हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या भाग हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल, आपको दिख रहा होगा, आपके पास ये बुक भी है। इसी बुक से मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूं वही टॉपिक करना है, व्यापम के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अगर ये छत्तीसगढ़ का इतिहास है, अगर ये भारत का इतिहास भी होता, अगर हम भारत की इतिहास भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन भाग में बांटा गया है इतिहास को। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखें। अब हम लोग देखें, अगर ऐतिहासिक काल है, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक काल देखें, ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, इसको देखते हैं पहले। प्रागैतिहासिक काल को फिर से तीन, कितने, एक दो तीन चार भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है, स्टोन एज बोलते हैं इंग्लिश में इसको, स्टोन एज, स्टोन एज। ठीक है, पत्थर मतलब उस काल में मेनली जो भी तुम आपको मिले हैं सोर्सेज, वो पत्थर के मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, है ना। वो केव्स में, गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं में जब रहते थे तो गुफा में पेंट भी करते थे, तो पेंट भी मिले हैं गुफा में, चित्रकारी,
वो चित्रकारी भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 भागों में 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद हम आएंगे वापस से आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगे और ऐतिहासिक काल में आएंगे। तो हम पहले चलते हैं प्रागैतिहासिक काल की तरफ। ठीक है, हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है ना, ना ज्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसी के ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं पाषाण कालीन जो स्थल है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, इसको याद करना है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ये व्यापम में आएगा, व्यापम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, तो सीधे सीधे हमने देखा ना कि पाषाण कालीन जो स्थल है उसको 3-4 भागों में डिवाइड कर लिए थे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ठीक है, सो देखोगे पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल में 4-5 जगह के नाम है आपको याद रखना है, सिंघनपुर रायगढ़ में, छापामारा रायगढ़ में, भंवरकुल रायगढ़ में, गीधा रायगढ़ में और सोनबरसा रायगढ़ में। ये पांचों जगह रायगढ़ में स्थित है। और ये जो पांचों जो जगह है वहां पर पूर्व पाषाण काल से संबंधित कुछ ना कुछ औजार या कुछ ना कुछ इतिहास के स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर की गुफा बहुत फेमस है, एग्जाम में, व्यापम में, क्या सीजीपीएससी में हर जगह पूछा जा चुका है कि सिंघनपुर की गुफा कहां पर स्थित है, रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये दो जगह 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 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंघनपुर की गुफा और मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़। ये दो जो जगह है या गुफा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद करना है, रट्टा होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कल ही बोला था कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, 4 महीने का समय नहीं है, 4 महीने से कम का समय, 119 118 दिन है, अब आज 117 दिन हो गया है ना, 117 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो इतना मोटे मोटे बुक तो नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको क्या करना है, व्यापम कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है और कितने में काम चल जाएगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बस उतना ही पढ़ो और उसको बार बार याद करो, है ना, उतना ही पढ़ो। तो देखो आपको बस ये याद रखो कि पूर्व पाषाण काल में ये सिंघनपुर एक जगह है, रायगढ़ में है, और ये जो जगह है ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, बस इतना याद रख लो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जगह याद करना है, सिंघनपुर, छापामारा, भंवरकुल, गीधा, सोनबरसा। ठीक, ये जगह याद रखो, ये जगह याद करो, 6 बार 7 बार 8 बार ऐसा करके याद करो तो याद हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल से संबंधित ये जगह है। तो इसका एक ट्रिक भी मैंने बनाया था कभी, पूसी ने गीधा में छापा मारा तो सोनबरसा। ठीक है, तो पूसी में पू से हो गया पूर्व पाषाण काल, सी से हो गया सिंघनपुर, गीधा, गीधा मतलब ये गीधा जगह हो गया, गीधा में छापा मारा, छापा, तो छापा से छापा मारा हो गया। ठीक है, सोनबरसा, तो सोनबरसा सोन हो गया, है ना, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो, अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ तो याद हो जाएगा ये चीज। चलिए फिर अपन आते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। मध्य पाषाण काल में भी कुछ जगह है, हर स्थल जो है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में आपको याद रखना है, ये कबरा पहाड़ तो याद रखना है जो कि रायगढ़ में है, बाकी कालीपुर, खड़ाक घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, गढ़ घोगरा, ये सब बस्तर में है। ठीक है, ये जो स्थान है या जगह है ये मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है, ये आपको याद रखना है, राइट। फिर उसके बाद आएगा उत्तर पाषाण काल, इसमें 2 जगह का नाम आपको याद रखना है, धनपुर और महानदी घाटी। धनपुर कहां पर है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, और महानदी घाटी कहां पर है, रायगढ़। ये जगह याद रखना है। ठीक है, अब डेफिनेटली इस बुक में यहां पर वो ईयर नहीं लिखा है कि कहां से कहां तक का ईयर, बट याद रखो ये सबसे पुराना है, उसके बाद ये काल आया मध्य पाषाण काल, उसके बाद उत्तर पाषाण काल का एरा आया होगा और उसके बाद नव पाषाण काल आया होगा, सबसे पुराना ये है, फिर ये थोड़ा नया, फिर ये उससे नया, और नव पाषाण काल सबसे नया। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछेगा, बट आप इतना, ये देखो पीएससी की बुक है, अपन कौन सी बुक उठाए, सीजीपीएससी की। अब सीजीपीएससी में डीप में पूछता है, व्यापम में उतना डीप नहीं पूछेगा। सो आप इतना याद रखिए, जगह याद रख लो, उत्तर पाषाण काल में 2 जगह है, धनपुर और महानदी घाटी। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में फिर इतने सारे जगह है। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं हम इसको,
इसमें टोटल कितने 11 जगह है। धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी 2-3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम पहले करेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट में देखोगे आप, तो ये चितवा डोंगरी हो गया। चितवा डोंगरी बालोद में है। अर्जुनी ये भी बालोद में है। टेरम रायगढ़ में है। बोनटीला राजनांदगांव में। तो ये सब याद रख लेना। बाकी धीरे धीरे आप ये भी कोशिश करो कि ये याद हो जाए। बोतलदा की गुफा सबसे लंबी गुफा है जो कि रायगढ़ में स्थित है, याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है। बोतलदा की गुफा, ये व्यापक में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोतलदा। इसको 2-3 स्टार मार के याद करो, ठीक है। बोतलदा की गुफा कहां पर है? रायगढ़ में है, ठीक है। सबसे लंबी गुफा बोलते हैं। बोतल से याद रख लेना। बोतल जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है ना, आप देखोगे बोतल कैसा है, लंबा सा होता है। तो उसी से ट्रिक बना लो कि बोतल सबसे लंबा है, तो बोतलदा की जो गुफा है वो भी क्या होगा? सबसे लंबी गुफा होगी। इस तरह से याद रखो, ठीक। बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट गुफा है और उनके खोजकर्ता, ये आपको याद रखना है। जैसे कि देखोगे सीता बेंगरा की गुफा, ये सरगुजा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो जो बता रहा हूँ एग्जाम व्यापक में पूछा जा चुका है। आपको सिर्फ इसको लिखना है, याद करना है। स्क्रीनशॉट लो या लिखना चालू करो, मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखो कॉपी में, और याद करना है। एक रिवीजन वाली कॉपी, एक नोटबुक बना लो। एक नोटबुक लेके बैठो, जो मैं लिख रहा हूं आप भी लिखो और उसी को रटो, एग्जाम निकल जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जाम ऐसे ही निकलेगा। चलिए आते हैं गुफा एवं खोजकर्ता। सीता बेंगरा की गुफा सरगुजा में है। इसकी खोज कर्नल आउसले ने की थी, ये भी याद रखना है आपको। किसने खोज की थी इसकी? कर्नल आउसले। सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ दोनों रायगढ़ में है। इसकी खोज इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन ने की थी। फिर देखोगे सिंघनपुर शैल चित्र का विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया था। सिंघनपुर शैल चित्र का सर्वेक्षण भी अमरनाथ दत्त ने किया था। लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यापक में पूछा जा चुका है। सीता बेंगरा जो गुफा है सरगुजा में स्थित है, इसकी खोज कर्नल आउसले ने। दूसरा ये वाला सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़, इसकी खोज एंडरसन ने किया। ये दो पूछा जा चुका है, ठीक। बाकी भी आपको याद करना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट कंपटीशन में पेपर टफ आएगा। 1.5-2 लाख फॉर्म आ रहा है, 1.5-2 लाख फॉर्म जाएगा तो व्यापम को भी समझ में आ गया कि पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, मतलब कंपटीशन ज्यादा है, तो पेपर हार्ड पूछा जाए, ठीक है। 100 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण जानकारी का ये काम करनी है। ये फिर से इंपॉर्टेंट ये आ गया, ये वाला नौ पाषाण कालिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र एवं डॉक्टर भगवान सिंह बघेल द्वारा। ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। फिर है चितवा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज किसने की थी? अभी हमने देखा था ना चितवा डोंगरी कौन से काल से संबंधित है, तो नवपाषाण कालिक में पढ़े थे, ये देखिए, ठीक है। नवपाषाण कालिक में था चितवा डोंगरी, है ना। अब इसकी खोज किसने की है? तो डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल द्वारा। डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर भगवान सिंह, है ना, डॉक्टर भगवान सिंह बघेल, डॉक्टर भगवान सिंह बघेल। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब और आगे देखोगे गढ़धनौरा में 500 स्मारक घेरे की खोज किसने किया था? तो प्रोफेसर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र द्वारा। गढ़धनौरा में 500 स्मारक घेरे की खोज किसने की है? जितने टिक लगा रहा हूं उतना ही रटो आप लोग, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो करका भाटा महापाषाण का उत्खनन किसने किया है? तो अरुण कुमार शर्मा ने। इतना अब याद करना है आपको बैठ के, ठीक है। ये पोर्शन याद करना है, ये हरिराम की बुक से मैं करा रहा हूं। चलिए टेलीग्राम में ढूंढोगे तो मिल जाएगा बुक। मैंने आज एक अपने टेलीग्राम चैनल के में किसी दूसरे के टेलीग्राम का लिंक डाला है, उसमें बहुत सारी बुक आपको मिलेगा। चलिए फिर कुछ विशेष तथ्य भी देखते हैं। जैसे लिखा है रायगढ़ जिले के कर्मागढ़, बसनाझार, ओंगना, भैंसगढ़ी, लीखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा आदि से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो जनरली क्या करता है ना, व्यापक में एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है, जो क्वेश्चन सीजीपीएससी ने पूछ दिया, जो भी क्वेश्चन सीजीपीएससी ने पूछा वहीं से वो क्वेश्चन डिट्टो क्या करता है, सीजी व्यापम पूछ देता है, ठीक है।
कोई नया मेहनत करने का काम नहीं करना व्यापम को। व्यापम क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता है। सीजीपीएससी नया नया ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेके आता है और व्यापम क्या करता है, उसको कॉपी करके छाप देता है। तो अब ये सीजीपीएससी 2020 में पूछा गया है, ज्यादा पुराना नहीं है, 4-5 साल पुराना है। तो आपको ये चीज याद कर लेना है कि रायगढ़ जिले के करमागढ़, बसनाझार, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाटा, बोतलदा आदि से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रायगढ़ से नहीं है, तो 3 तो यहां से कोई ऑप्शन डाल देगा, एक तो कहीं और से डाल देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे देखो, प्रदेश की प्राचीनतम गुफा, प्रदेश की सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर गुफा है। ये एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना सबसे प्राचीन कौन है, सिंघनपुर। उसके बाद दूसरे नंबर में प्राचीन कौन है, कबरा पहाड़। ठीक, तो ये 2-3 चीज आपको याद करते भी चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं बहुत आसान टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक उठाया गया है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम का नाम ही है भाई कंपटीशन, कंपटीशन है, आपको जीतना है, तो जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक, तो प्रदेश की प्राचीनतम गुफा कौन है, सिंघनपुर। उसके बाद क्या है, कबरा पहाड़। फिर प्रदेश की सबसे लंबी गुफा, मैंने बताया बोतलदा गुफा थोड़ी देर पहले। बोतल कैसा होता है, बहुत लंबा होता है ना, बोतल ऐसे लंबा होता है। तो आपको याद कर लो भाई, बोतलदा ही क्या होगा, सबसे लंबी गुफा है। प्रदेश की सबसे लंबी गुफा बोतलदा गुफा। ठीक है, बाकी चाहो तो पढ़ लेना। ये भी पूछा गया है, प्रदेश में पाषाणी अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, मुजगहन। ये भी पूछा गया है। ठीक, इसको भी देख लेना। बाकी सब देखो, यहाँ हरिराम में एक्चुअली मैं तुमको बता दूं, हरिराम की जो बुक है, इसमें हरिराम उन्हीं को ही अपने बुक में शामिल करता है जो किसी न किसी एग्जाम में, या पीएससी द्वारा आयोजित कोई परीक्षा है या व्यापम द्वारा आयोजित कोई परीक्षा है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन। मोस्टली आप देखोगे इस बुक में तो सब में लिखा हुआ कहीं ना कहीं 2021, 2018, ये देखो 2021, 2009, 2022, मोस्टली में देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा है। मतलब व्यापम और पीएससी में जो क्वेश्चन बने हुए हैं उन्हीं को तो ये लिखा है। ठीक है, बस इसने एक बुक कभी प्रिंट किया होगा, मतलब छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है ना, बहुत सारी बुक्स आती है उसमें से, और बहुत सारे जो शोध पत्रिका होते हैं उससे हरिराम ने अपना बुक बनाया। उसके बाद समय समय पे जितने व्यापम पीएससी के परीक्षा हुए उसके क्वेश्चन को हल करते हुए इस बुक में क्या कर दिया, अपडेट करते गए। तो पहले बुक बहुत पतली थी, अभी बुक मोटे होते होते 2 पार्ट में हो गई है ना। तो इसलिए मैं इस बुक को सबसे अपडेटेड भी मानता हूं कि ये समय के अनुसार हर साल में 2-3 बार अपडेट हो जाता है। तो ये अच्छी बुक है। चलिए आगे देखते हैं, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए। अब ये पेज ढंग से दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ साइड में लिखते हुए चलूंगा क्या क्या है। इसमें लिखा है पूर्व पाषाण काल, यहाँ लिखा है, आप देखोगे पूर्व पाषाण काल दिख नहीं रहा है, मैं लिख रहा हूं। इसमें पहला स्थल है सिंघनपुर। सिंघनपुर कहां पर है, मैंने बताया रायगढ़ जिले में है। ठीक है, सिंघनपुर कहां पर है, रायगढ़ जिले में है। और यहाँ पर मैंने लिखा ओल्डेस्ट केव, ये सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक है, सबसे प्राचीन गुफा एग्जाम में आए, सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है, तो सिंघनपुर, याद रख लेना, ये क्वेश्चन बनेगा। किस जिले में है, रायगढ़ जिले में है। ठीक है, तो इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कौन है, तो आपको मारना है सिंघनपुर। ठीक, स्थान कहाँ है, रायगढ़। अगर इसकी स्थिति, सीजी व्यापम 2021 में क्वेश्चन बना है कि इसकी स्थिति कहां पर, अवस्थिति, अवस्थिति मतलब लोकेशन कहां पर है, तो यह गुफा चवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। कहां पर स्थित है, चवर ढाल की पहाड़ी, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, चवर ढाल की पहाड़ी। अगर आपसे मैं क्वेश्चन कर दूं कि चवर ढाल की पहाड़ी कौन से जिले में है, तो रायगढ़ जिले में ही होगा ना। तो चावर ढाल पहाड़ी की गिरिपाद, गिरिपाद मतलब उसके नीचे, मतलब ये पहाड़ हो गया, मान लो ऐसा करके पहाड़ है, तो पहाड़ के कहीं नीचे में से गुफा बना होगा। ठीक है, उसी नीचे में कहीं गुफा है, उसी गुफा का नाम क्या है, सिंघनपुर की गुफा। चलो देखो आगे, चवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में, के गिरिपाद पर स्थित है। ठीक है, अब चवर ढाल की पहाड़ी पर्वतों की एक श्रृंखला है जो हसदेव नदी और मांड नदी बेसिन में स्थित है। ये सीजीपीएससी ने पूछा है
कि चवर ढाल की पहाड़ी कहां पर है, तो हसदेव नदी और मांड नदी, ऐसे हसदेव नदी बहते हुए आ रही है ऐसे करके ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब नॉर्थ टू साउथ की तरफ, और फिर नॉर्थ टू साउथ की तरफ मांड नदी, ये हसदेव नदी हो गया, हसदेव, और ये वाला हो गया मांड नदी। इसके बीच में है एक पहाड़ी जिसका पहाड़ी का नाम है चवर ढाल की पहाड़ी। ठीक है, ये सीजीपीएससी ने पूछा है। अब आपको पता है सिंघनपुर की खोज किसने की थी, तो सिंघनपुर गुफा की खोज 1910 में एंडरसन ने किया था, है ना, 1910 में एंडरसन ने, अभी ऊपर पढ़े थे। इतना ही याद रखो, देखो जितना मैं बता रहा हूं उतना याद रखो, यही से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब आगे देखोगे यहां पाए जाने वाले शैल चित्र, शैल चित्र का मतलब क्या होता है, ये गुफा में, गुफा की दीवारों में कुछ चित्र बने हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, शैल चित्र। शैल मतलब पत्थर, पत्थर पर बनाया हुआ चित्र, शैल चित्र। तो शैल चित्र पे क्या बना है, बहुत सारे चित्र बने हैं। ठीक, तो इन क्या लिखा है, ठीक है, यहां पर पाए जाने वाले शैल चित्र सर्वाधिक प्राचीन है, अर्थात यह छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम गुफा है, ऐसा इसमें लिखा है। अब इस शैल चित्रों का रंग कैसा है, तो यहां पाए जाने वाले शैल चित्र गेरुआ रंग के हैं। किस रंग के हैं, गेरुआ। ठीक है, गेरुआ रंग के, जो हल्का लाल लाल रहता है ना, गेरुआ रंग बोलते हैं, तो वैसा गेरुआ रंग के शैल चित्र है। इसका रंग कैसा है, गेरुआ रंग। ठीक, इसको याद रखना। अब ये गेरुआ रंग का शैल चित्र किससे, किस जैसा दिखता है, कहाँ के शैल चित्रों जैसा दिखता है, तो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान दिखाई देता है, और समानता बोलोगे तो ऑस्ट्रेलिया के चित्र के समान है। ठीक, इसको देख लेना, थोड़ा पुस्तक में आपको और मिल जाएगा। अब यहां पर इस गुफा में कौन कौन से औजार मिले हैं, ये फिर से इंपॉर्टेंट है, गुफा में कौन कौन से औजार मिले हैं, औजार कौन कौन से हैं। तो पहला औजार है पत्थर, पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं, मैं यहां लिख देता हूं, पत्थर के हस्तचलित कुदाल, हस्तचलित, हस्तचलित कुदाल, हस्तचलित कुदाल मिले हैं। एक सेकंड रुकिए, यहां पर लिख दे रहा हूं हस्तचलित कुदाल। ठीक है, हस्तचलित कुदाल मिले हैं। और क्या क्या मिला है, 5 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है, 5 कुल्हाड़ी। ठीक है, 5 कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, 5 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। ठीक, ये प्राप्तकर्ता किसने खोज की थी, ये पत्थर के हस्तचलित कुदाल, 5 कुल्हाड़ियां, इस औजारों की खोज किसने की, किनको प्राप्त हुए, तो ये प्राप्त हुए हैं राय बहादुर एवं मनोरंजन घोष। ठीक है, जब राय, जो इतिहासकार होंगे, इन लोग खोज करने निकले होंगे, तो नाम क्या है, राय बहादुर, राय बहादुर, और एक है मनोरंजन घोष, मनोरंजन घोष। इन्हें ये क्या मिला, पत्थर हस्त, ये 2 औजार मिले, पत्थर के हस्तचलित कुदाल और 5 कुल्हाड़ियां। ठीक है, और खोज करेंगे तो हो सकता है और भी कुछ औजार मिल जाए, कहीं दबा होगा। अब क्या इतने पुराने हैं, 1000-2000 साल पुराने हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, दब जा जाते हैं पत्थरों के बीच में, मिट्टी के बीच में, तो जो खोज करेगा उसको मिलते जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना याद रख लेना। ठीक, और भी कुछ स्थल है, देखोगे आप तो क्या क्या स्थल हो जा रहा है, एक सेकेंड, छापा मारा है रायगढ़ में, भंवरखोल है रायगढ़ में, गीधा है रायगढ़ में, सोनबरसा है रायगढ़ में, ये जगह और हो गया। ठीक है, व्यापम ने क्वेश्चन यहां पूछा है कि प्रागैतिहासिक कालीन, जो प्रागैतिहासिक कालीन जो स्थल है, उस स्थलों में सर्वाधिक शैलचित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो रायगढ़ में प्राप्त हुए हैं। अगर आप देखोगे, हमने यहां डिवाइड किया है, इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किए थे, प्राग ऐतिहासिक काल, तो इस प्राग ऐतिहासिक काल में कहां से सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं।
ये क्वेश्चन पीएससी में बन चुका है, ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा भी बन चुका है। तो ये व्यापम के सारे क्या है, पीवाईक्यू है, जो आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर मैप दिख रहा है, और इस मैप में बहुत सारे शैलाश्रय हैं, रॉक शेल्टर बोलते हैं अपन इसको। रॉक शेल्टर मतलब शैल, मतलब पत्थरों में आश्रय, गुफा जैसा समझ लो। पत्थरों के बीच में, मतलब पहाड़ है, पहाड़ में गुफा बना के आश्रय, रहने का जगह बनाया गया है, रॉक शेल्टर्स। ये कहाँ कहाँ है, हाथीमाड़ा, अरेतरा ये कोरबा जिला में है, बरहा झरिया, छाती बहार ये भी कोरबा में है। ठीक है, तो ये कुछ जगह है, इसको देख ले। जैसे लिखामाड़ा एग्जाम में बना हुआ है कि लिखामाड़ा कहाँ पर है, तो रायगढ़ में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फिर तो पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप ये जगह याद रखो। देखो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन में याद नहीं होगा, इसका मल्टीपल रिवीजन करोगे तब जाके ये जगह याद होगा, और ट्रिक बना के याद रखना। ठीक है, जैसे सिरोली डूंगरी कहाँ पर है, रायगढ़ में है। ठीक, तो ये सब आपको एक ट्रिक बना के चलना है। जैसे हाथा माड़ा और हाथा, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, ट्रिक बना के चलो तो जाके ही याद होगा ये सब। फिर आता है मध्य पाषाण काल। यहां पर आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा पीडीएफ में। ये हो गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो आपको एक जगह याद रखना है वो है कबरा पहाड़। ठीक है, इस कबरा पहाड़ का एक और नाम है गजमार पहाड़। ठीक है, क्या नाम है, गजमार पहाड़। यहां ढंग से दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं, गजमार पहाड़। ठीक है, आज ऑलरेडी लेट हो चुका है मेरे को वीडियो अपलोड करने में। ठीक है, आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे को सबको माफी मिलती है। तो कल से मैं कोशिश करूंगा जल्दी लिख कराने का। मैं पढ़ाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको मैं टॉपिक बता दूंगा, आप उसको याद रखना। ठीक, कबरा पहाड़ कहां पर है, रायगढ़ जिले में है। अब यहां पाए जाने वाले शैल चित्र लाल रंग के हैं, देखो ये लाल रंग के हैं। इसके पहले हम लोग सिंगनपुर की पहाड़ी में गुफा में पढ़े हैं, वो गेरुआ रंग के थे। ठीक है, यहाँ के शैल चित्रों में कुछ चित्र मिले हैं, चिपकिली के चित्र मिले हैं, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, कुल्हाड़ी, सांबर, इन सब के चित्र मिले हैं। हाथी का चित्र नहीं मिला है, यहाँ लिख दिए है। हाथी का एग्जाम में आया होगा ना, एग्जाम में पूछा गया होगा कि किसके किसके चित्र मिले हैं, तो आपको ऑप्शन ए छिपकी, या किसके चित्र नहीं मिले हैं, तो ऐसा ऑप्शन ए रहा होगा छिपकिली, ऑप्शन बी रहा होगा घड़ियाल, ऑप्शन सी रहा होगा कुल्हाड़ी, ऑप्शन डी रहा होगा हाथी। तो यही सही आंसर है कि हाथी का चित्र नहीं मिला है, इसलिए हरिनाम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप चाहो तो ये मार्केट में ये बुक ले लेना, क्योंकि ये बुक अपडेटेड है, अपडेटेड भी है। तो आप इस बुक से पढ़ोगे ना, तो जैसे कभी कभी क्या होता है, नए जिले बन गए, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नए जिले बने, 4-5 नए जिले बने। तो अगर एक क्वेश्चन बनता कि ये नदी कहाँ से निकली है, तो पुराने बुक में देखोगे तो बिलासपुर से निकली है, लेकिन अब तो जीपीएम आ गया है, गौरा पेंड्रा मारवाही, जैसे अरपा नदी ही कहाँ से निकली है, तो बिलासपुर से निकली, गलत हो जाएगा। अब वो कहाँ से निकली है, जीपीएम मतलब गौरेला पंडरा मरवाही से। उसी प्रकार से हसदेव नदी कोरिया से निकली है कि एमसीबी से निकली है, तो ये सब देखना पड़ेगा आपको। इसलिए नई बुक, जो ऐसी बुक है, बुक ऐसी होनी चाहिए जो अपडेट हो जाए, समय के साथ अपडेट हो जाए। तो हरिराम सर की जो बुक आती है वो अपडेट होती रहती है, तो आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो, नहीं तो पीडीएफ से काम चला रहा है तो बुक सर्च कर लेना, टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ कुछ औजार मिले हैं, यहां लंबे फलक वाले औजार, अर्ध चंद्राकार लघु पाषाण काल के औजार भी प्राप्त हुए हैं, ये सब याद रख लेना। और भी कुछ स्थल थे, कालीपुर, खड़ाक घाट, गढ़चंदेला घाट, लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, गढ़घोगरा, ये सब बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर पाषाण काल देखोगे तो धनपुर जीपीएम में है। अब अगर ये पुरानी बुक में देखोगे आप, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि धनपुर कौन से जिले में है, तो आप बिलासपुर देखोगे, उसमें बिलासपुर लिखा होगा, क्योंकि जीपीएम तो अभी भी बना है ना। ठीक, महानदी घाटी रायगढ़ में है। चितवा डूंगरी, इसकी खोज एग्जाम में बना है, सीजीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन बना है कि इसकी खोज किसने की है, तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र, ये 2020 में क्वेश्चन बना है ये वाला। ठीक, तो याद रख लेना। चितवा डोंगरी ये बालोद में है, विकासखंड डोंडी लोहारा, ग्राम सहगांव। ठीक है, अर्जुनी, अर्जुनी बालोद में है, बोनटीला राजनांदगांव, टेरम रायगढ़।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पाषाण घेरे, इस पे ना लिखते अच्छा बनता है, वो उस वाले वेबसाइट की जो पीडीएफ में ना लिखते ढंग से नहीं बन रहा है, इसमें लिखते अच्छा बनता है, इसलिए मैं इसी में बार बार आ जा रहा हूँ। लेकिन ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है, बस यही थोड़ा समस्या है कि है थोड़ा छोटा है, और वो अगर इसमें खोल रहा हूँ तो इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन लिखते नहीं बनता उसमें। चलो इसमें कुछ जुगाड़ करके देखता हूँ मैं। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। देखो, पाषाण घेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाषाण घेरे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए पाषाण घेरे? तो शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, उसे पाषाण घेरे बोले। जैसे यहाँ पर मैंने किस मतलब वो पुराने जमाने में एक शव को दफना दिए, अब दफना दिए, ये अंदर है, अब इसको बड़े बड़े पत्थरों से क्या कर दिए, घेर दिए ऐसे गोलाकार में। ठीक है, दफनाने के बाद ऐसे क्या कर दिए, पत्थरों से घेर दिए, तो उसको बोलते हैं पाषाण घेरे, स्टोन सर्कल इंग्लिश में बोलते हैं। तो मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे की खोज प्रोफेसर कामले और रविन्द्रनाथ मिश्र द्वारा किया गया है। देखो ये सीजी व्यापम के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रख लेना, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। गढ़धनौरा कहां पर है? कोंडा गांव में है। रायगढ़ में भी कुछ स्थल है, छोटे पेंडर मुड़ा खरसिया में। बालोद में भी है, करही भदर चिरचारी सोरर अर्जुनी मुजगहन कुलिया, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो बालोद जिले में ये जो जगह है, इसका उत्खनन किसने किया है? एमजी दीक्षित ने करका भाटा व करही बदर के शवागारों का उत्खनन किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब चीज याद करने वाला, इसमें समझाने समझने की कोई बात नहीं है। अगर आप बोलोगे पाषाण घेरे क्या है, तो ये समझा जा सकता है कि ये क्या है, पाषाण घेरे क्या है, एक बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको दफना दिया गया, चारों ओर पत्थर रख दिया गया, तो ये समझने वाला चीज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया समझने लायक। लेकिन अगर अब आप बोलोगे कि ये कोंडा गांव में गढ़ धनोरा को समझा दो, तो ये समझने वाला चीज नहीं है। आपको याद रखना है कि गढ़ धनोरा एक जगह है जो कि कोंडा गांव में स्थित है। ठीक है, बस ये याद करने वाला, जैसे जैसे छत्तीसगढ़ का कैपिटल नवा रायपुर अटल नगर है, वो सब याद करने वाला चीज है, तो याद ही करना पड़ेगा इसको। ठीक, शैल चित्र, रॉक पेंट, रॉक पेंट अब पढ़ते ही आए हो। शैल चित्र रायगढ़ की सिंगनपुर गुफा में है, बालोद की चितवा डोंगरी में ड्रैगन की आकृति का शैल चित्र मिला है। ठीक है, तो शैल चित्र देख लेना इसको। अब ये इंपॉर्टेंट है, ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ, कॉपर आयरन एज स्टोन पिलर। ठीक है, मतलब ताम्र मतलब तांबे वाला पीरियड, लोहा मतलब लोहे वाला पीरियड है ना, तो इसको कॉपर एज और आयरन एज बोलते हैं। तो कॉपर आयरन एज स्टोन पिलर कहां से प्राप्त हुए हैं? तो करका भाट में पाषाण घेरे के साथ लोहे के औजार व मृदहान प्राप्त हुए हैं। याद करना है आपको इसको। क्षेत्र बालोद, बालोद का करका भाटा, अर्जुनी, अर्जुनी से ताम्र कलश मिला है, करही भदर, ताम्र कलश मतलब तांबे का कलश प्राप्त हुआ है। अर्जुनी, अर्जुनी कहां पर है? बालोद जिले में। अब देखो अर्जुनी बहुत सारे जगह पे हो सकता है बिलासपुर जिले में, हो सकता है रायपुर जिले में अर्जुनी, हो सकता है जांजगीर चांपे में अर्जुनी हो। तो अर्जुनी कौन से जिले का अर्जुनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं? तो बालोद जिले के अर्जुनी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि अर्जुनी तो मोरो जिले में आते हैं, ऐसे नहीं है। अर्जुनी हरे हरे भले हर एक जिले में आते है, लेकिन हम कौन से अर्जुनी के बारे में बात कर रहे हैं? बालोद जिले के अर्जुनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज हियर ना। चलिए, कुंडा गांव, कुंडा गांव आपको, कुंडा गांव के गढ़ धनोरा, गढ़ धनोरा एक जगह है कुंडा गांव में, वो भी किस काल से, या वहां पर भी ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ, ठीक है, पिलर प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये याद रख लेना। पाषाण युगीन औजार, पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं रायगढ़ के कबरा पहाड़ से और सरगुजा के जोगी मारा सीता बेंगरा। ये सब सीजीपीएससी मेंस 2008 में बने हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए इस बुक में है, आपको याद कर लेना है। हो सकता है व्यापम में यहां से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। महापाषाण युगीन स्थल, ठीक, इसके क्षेत्र एक बिलासपुर का मल्हार है, रायगढ़ का टिंगना है। अब देखो जिनको कोई डाउट होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, वो कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूं। ठीक है, जिनको जो भी डाउट है, जो नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट को ज्यादा डाउट होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो बहुत बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये चीज बहुत आसान है। ठीक, बाकी कुछ खास नहीं है। कुछ और स्थल है, इसको देख लेना, रायगढ़ का खैरपुर, यहां से प्राप्त शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। वापस से यही आता हूं।
रायगढ़, रायगढ़ के खैरपुर से एक स्थल है, यहाँ के जो स्थल है ये क्या करते हैं, रात में चमकते हैं, तो थोड़ा देख लेना, खैरपुर में चमकते हैं। सूती पाठ, यहाँ पशु व किसान की आकृति के शैल चित्र मिले हैं। देखो हो सकता है यहाँ से, देखो ये पूछा है क्वेश्चन, उंगना, इसे बानी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये सीजीपीएससी 2022 में या कुछ डेट है 20 में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। और भी कुछ स्थल है जैसे भैंसगढ़ी, छापा मारा, सिरौली डोंगरी, ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आपको याद करना चाहिए कायदे से। ठीक है, गाता डी कभी एग्जाम में बन जाए कि गाता डी कहाँ पर है, कौन से जिले में, तो रायगढ़, सारंगढ़ नया जिला बन गया, उसमें है ये। चितवा डोंगरी बालोद में है, यहाँ के शैल चित्र ड्रैगन की आकृति के समान है, तो सभी याद रख लेना। चारामा कांकेर में है, यहाँ एलियन के साक्ष्य मिले हैं चित्रों में ना, चित्रों में। ठीक, अब प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख गुफा, जैसे रायगढ़ में एक गुफा है बोतलदा की गुफा, प्रागैतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा है। यहाँ कई आदि मानव गुफाएं हैं, किंतु इन गुफाओं में शैल चित्र व शिलालेख का अभाव है। सिंघनपुर की गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी गुफा, सबसे प्राचीन गुफा, ओल्डेस्ट केव। कबरा पहाड़, ये छत्तीसगढ़ की दूसरी प्राचीनतम गुफा है, पहला सबसे प्राचीन सिंघनपुर, उसके बाद प्राचीन है कबरा पहाड़, ये याद रख लेना। सरगुजा जिले में सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, दरबार गुफा, ये सब इंपॉर्टेंट गुफा है। सूरजपुर में बिलद्वार गुफा, शक्ति में रैनखोल गुफा, बस्तर में कुटुमसर गुफा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलाश गुफा आई थिंक जशपुर में भी है, ठीक है, याद रखना, कैलाश गुफा याद आ रहा है मुझे, ठीक है, जशपुर में भी है और बस्तर में भी है, एक बार जशपुर वाला चेक करना पड़ेगा, बट ठीक है, ये दो याद रखो। कुटुमसर की गुफा, यहाँ पर ना चूने की विशेष आकृति कुछ एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, मैं बताऊंगा आपको, स्टेगमाइट, स्टेगलाइट, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं। आगे देखें, ठीक है, ये अपना क्या खत्म हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हुआ। अब फिर आता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में हम क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता, इन सबको पढ़ा जाता है, लेकिन इसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं, तो इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में आप लोग छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ना है। फिर हम सीधे आते हैं ऐतिहासिक काल, यहाँ पर डेट लिखा है देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और ऐतिहासिक काल जो अपने को पढ़ना है, इसमें पहला पढ़ना है वैदिक काल। तो ऐतिहासिक काल में कहां से चालू हो जा रहा है, ये अराउंड 1750 ईस्वी के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो पहला वैदिक काल। देखिए जितना बता रहा हूं उतना ही चीजें आपको याद करने का प्रयास करिए, एक दिन दो दिन में याद नहीं होगा, मल्टीपल रिवीजन से याद होगा। रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़िए, तब जाके इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, मैं खुद ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं भी एग्जाम क्रैक करके बना हूं, तो मुझे पता है कि आपको एग्जाम किस तरीके से पढ़ना है और किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक करोगे। ठीक है, चलिए वैदिक काल। अब वैदिक काल को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का क्या हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आपको पता ही होगा ना, ईसा पूर्व जो है वो थोड़ा उल्टा चलता है, कैसे उल्टा चलता है इसको बताता हूं पहले। ठीक है, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, मैथ्स में आपने सभी ने पढ़ा है, बीच में एक होता है जीरो, है ना, जीरो के इधर राइट साइड में धन 1, धन 2, धन 3 ऐसा लिखते हो, और जीरो के लेफ्ट में -1, -2, -3, है ना, ऋण 1 ऋण 2, ऐसा इस तरह से लिखते हो आप लोग, है ना। तो जो आप लोग पढ़ोगे ईसा पूर्व और एक पढ़ोगे ईसवी, इधर वाला मान लो ईसवी में आएगा, इधर का एज 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, और इधर कहलाता है ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बीसी बोलते हैं शायद, है ना, देख लेंगे क्या बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बीसी का, बट बीसी पढ़ते हैं, और इधर क्या पढ़ते हैं, एडी पढ़ते हैं। ठीक, अब ये जीरो एक लैंडमार्क हो गया, जीरो के आगे वाला क्या चल रहा है, एडी, जैसे अभी 2025 चल रहा है, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो यहां पर कहीं पर 2025 भी आएगा। ठीक है, 2025 भी आएगा, जगह कैसे शॉर्ट, एक सेकंड रुकिएगा, यहां अच्छे से लिख के समझाता हूं, यहां जगह सफिशिएंट जगह है, ये जीरो हो गया,
जीरो के बाद एक एडी आया, दूसरी ईस्वी आया, तीसरा ईस्वी आया, ऐसे करते करते अभी क्या चल रहा है 2025 एडी। ठीक, तो लेकिन जीरो से पहले भी, अब अपने को इतिहास में नहीं पता ना, अपने को ये नहीं पता कि जीरो कब है। ठीक है, कब से टाइम चालू हुआ, ये जो ईस्वी वाला है टाइम पीरियड है, ये पीरियड कब से चालू हुआ, किसको हम लोग लैंडमार्क मान के चले, तो अपने को नहीं पता है। तो हम लोग के एक किसी को भी जीरो मान लीजिए। देखो कैलेंडर बहुत टाइप के होते हैं ना, जैसे कि कल हिंदू नववर्ष का हिंदू नववर्ष था ना कल, तो उसमें अगर आप देखोगे विक्रम संवत, शक संवत, इस तरह से अलग अलग कैलेंडर हैं। मैं एक दिन कैलेंडर को अच्छे से समझाऊंगा आप लोग को, ये जो कैलेंडर एक्चुअली में है क्या, इसको अच्छे से करेंगे। आज का टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, तो मैं अभी यही लेके चलता हूँ, यही रहता हूं। देखिए -1 आता है सीधे, -3, मैं एडी और बीसी समझा दूं पहले। इसको बोलते हैं बीसी और इधर को बोलेंगे एडी। ठीक है, जीरो के इस साइड वाले को, ये जीरो के इधर वाले को एडी, और जीरो के इधर वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग, बीसी। अब देखोगे बीसी मतलब इधर को ईसा पूर्व और एडी मतलब ईसवी। ठीक, तो ये उल्टा चलेगा, जीरो के पहले 1 BC, फिर 2 BC, फिर 3 BC, फिर 4 BC, है ना, समझ रहे हो आप लोग, 5 BC, ऐसे चलेगा। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2020 और 2025 एडी की बात कर रहा हूं, मतलब ईस्वी, इसमें पुराना कौन है, तो 2020 आप पुराना है बोलोगे और 2025 को नया बोलोगे, है ना, क्योंकि 2020 के बाद में 2025 आ रहा है ना। लेकिन बीसी में उल्टा होता है, ये 5 BC पुराना होगा, 4 BC नया है, 3 ईसा पूर्व और नया हो जाएगा, 2 ईसा पूर्व और नया है, फिर 1 ईसा पूर्व और नया है, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है 1 एडी, फिर उससे नया 2 एडी, फिर उससे नया 3 एडी। समझ पा रहे हो, ये थोड़ा उल्टा चलता है। बस कैलेंडर में और अच्छे समझा दूंगा किसी दिन, अभी इसको यही खत्म करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट यहां नहीं करना मुझे। क्योंकि देखो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए ना ज्ञानी नहीं बनना है, बस चीजें इतनी आनी चाहिए कि एग्जाम निकल जाए। ठीक, क्योंकि ज्ञानी बनोगे तो कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम निकल गया तब आपके लिए वो काम का है। ठीक, अगर काम, जैसे मैंने बोला कि भाई रायगढ़ में बोतलदा की गुफा है, रट लो ना, बोतलदा गुफा सबसे लंबी गुफा है। अगर आप पूछोगे क्यों लंबी है, कैसा है, चित्र दिखाओ, तो एग्जाम नहीं निकलने वाला, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में केवल ये क्वेश्चन बनेगा कि प्रागैतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा कौन है, तो आपको बोतलदा टिक मार देना है। ठीक है, लेकिन वो गुफा कैसा है, कहां पर है, ये सब में पढ़े रहोगे तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो ज्ञानी नहीं बनना है, इतना जान लो, ज्ञानी नहीं बनना है, आपको इतना आना चाहिए कि एग्जाम के क्वेश्चन बस बन जाए। ठीक है, कहां पर थे हम लोग, ये वैदिक काल में थे। तो वैदिक काल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, है ना, 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है। पहला है ऋग्वैदिक काल, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ऋग्वैदिक एरा बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड पढ़ोगे याद, ये टाइम पीरियड याद होना चाहिए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा, इसके बाद जैसे ही ऋग्वैदिक पीरियड खत्म होगा 1000 BC में, उसके बाद स्टार्ट होगा उत्तर, तो पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड या एरा लिख लो, मैं एरा लिख दिया, पीरियड लिख लेना। ये 1000 BC उससे चालू होगा और ये 600 BC में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इतने में? ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक जो काल है, ऋग्वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल है, इसके बारे में छत्तीसगढ़ से कोई आपको वर्णन नहीं मिलेगा। इस कारण छत्तीसगढ़ में कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि इस काल के निर्माता आर्य थे, जिनका विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश तक ही सीमित था। अर्थात ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में नहीं था। इस कारण छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता, न ही आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उत्तर वैदिक काल, ये जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है, इसमें आप पढ़ोगे कि इस काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता था। सीजीपीएससी एडीजेई 2020 में क्वेश्चन बना है। अब सीजीपीएससी के किसी एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है अब।
ठीक, इतना याद रख लेना। ठीक है, देखो मैं अगर इतिहास पढ़ाने बैठा ना तो 3 महीना तो इतिहास खत्म होने में लगेगा यार, तो मुझे स्पीड से भागने दो। अगर मैं स्पीड से भागा तो सिलेबस खत्म कर पाऊंगा, सिलेबस खत्म होगा तो ही तो आप एग्जाम में एग्जाम दे पाओगे। सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ तो आपका भी ना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए एक दो पॉइंट और है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ दिख रहा है, कौशिकी नामक एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें विंध्याचल पर्वत का वर्णन किया गया है। इस काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया है। बस इतना, ये 3-4 याद रख लो, काम चल जाएगा। वो भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उत्तर वैदिक काल में बस्तर को क्या कहा जाता था, तो बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो कि उत्तर वैदिक काल में बस्तर को क्या कहा जाता था, तो बस्तर को दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। इतना याद रख लो, काम चल जाएगा। रामायण काल कल के में रहेगा। आज आपको इतना ही 3 टॉपिक खत्म करना था, तो आज हमारा 3 टॉपिक खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, कि कमेंट करने से क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है मुझे, जिससे मैं मेहनत कर सकूं, है ना। वरना छुट्टी का दिन है यार, आज छुट्टी के दिन में बैठ के मैं ये काम कर रहा हूं, है ना। चलिए, कमेंट करना, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना।